हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो एवरीवन। और आज आयुष भी घर पे है क्योंकि आज है संडे और वैसे भी आयुष की तो एग्जाम चल रहे हैं तो छुट्टी पे ही आजकल। तो आयुष छुट्टी पे चल रहा है, मजे है आयुष की। पढ़ाई कर रहा है कितनी? पढ़ाई कर रहा है थोड़ी थोड़ी और मजे कर रहा है ज़्यादा ज़्यादा। तो आज संडे है, आज तो 2 अक्टूबर है, संडे तो है, 2 अक्टूबर भी है। तो आज आयुष की एकेडमी की छुट्टी है। अभी आयुष को मैसेज आया ग्रुप में, आयुष ने सर से पूछा था अपने कोच सर से, उन्होंने कहा आज 2 अक्टूबर की छुट्टी है भाई। इसको लगा था नहीं आज भी जाना है, मैं कह भी रही थी आज 2 अक्टूबर, बट ये माना नहीं। फिर भी इसने मैसेज करके पूछ ही लिया। तो बहुत उदास हूँ मैं। ऐसे नहीं बोलते, उदास की क्या बात है इसमें, कभी कभी होता है। तो आज तो आयुष के पापा भी घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं। तो हम दोनों हैं बस घर पे। और हमने नहानी धोनी कर ली, हमने नहीं मतलब मैंने तो कर ली है, ये अभी बाकी है। सोच रही हूँ उसे नहलाऊं कि नहीं नहलाऊं, क्योंकि उसे जुकाम लगा हुआ था ना, तो कल तो मैंने नहीं नहलाया, लेकिन आज अच्छा नहीं लगता नहाना। आज थोड़ा नहला देती हूँ ना, गुनगुने पानी से नहला दूंगी। और उसके बाद तब छत में जाएंगे। हाँ हम छत में जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये ना शूज़ की तरह ये शूज़ धोए थे और ये पोछा भी धोया है। तो पोछा तो खैर बालकनी में चला जाएगा, लेकिन ये शूज़ बालकनी में नहीं सूखेंगे क्योंकि धूप नहीं है ना वहाँ पे। तो हम दोनों अब जाएंगे छत पे, और लाइट भी गई हुई है तो बाहर अंधेरा भी है। शूज़ लेके छत पे जाते हैं, चलो आपको भी छत पे लेके चलते हैं, चलो। सो गाइस फाइनली हम छत पे पहुंच गए हैं और देखिए कितनी सुंदर धूप खिली हुई, इतना अच्छा लग रहा है ना। बहुत टाइम के बाद ऐसे दिन में छत पे आए हैं हम लोग और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे शूज़ रख रही हूँ। तो वैसे तो शूज़ को मैंने धो के थोड़ी देर रखा था नीचे की, इसके पानी वानी निकल जाएगा, लेकिन पानी फिर भी रह गया था इसमें, तो वही पानी निकाल रही थी। और बाकी इसके अंदर के जो रहते हैं ये निकाल के ऊपर रख दूँगी, सूख जाएंगे अच्छे से। और वैसे भी ना, वैसे फिर भी धूप में ना शूज़ सुखाने ज़्यादा बढ़िया रहते हैं ना, थोड़े से जर्म्स वगैरह भी तो होते हैं यार शूज़ में, इतने टाइम के बाद धुलते हैं। हमारे उसमें पैर रहते हैं, कितनी देर तक पैर शूज़ के अंदर रहता है, धूप में कहते हैं ना कि जर्म्स किल हो जाते हैं। तो चलो अच्छा है, बहुत दिनों बाद धूप में रहेंगे शूज़ भी, उनको भी धूप देखने को नसीब होगी। तो बस यहाँ पे आयुष वीडियो बना रहा था और यहाँ पे ना मैं उसकी टी शर्ट ठीक करी थी, ऐसे ही आ गया था ऊपर छत पे, टी शर्ट ऐसे ही ऊपर नीचे हो रही थी उसकी। और फिर जब मैं छत पे आई गई थी तो मैंने बोला चलो पानी की टंकी भी देख ली जाए, क्योंकि फिर बार बार आना जाना तो कर नहीं सकते हम छत पे ना, बहुत कम ही जाते हैं। तो बस मैंने सोचा आई हूँ शूज़ रखने, तो चलो छत पे टंकी भी देख लेती हूँ। और छत से फिर हम लोग आ गए थे नीचे ही, ज़्यादा देर नहीं रह पाए हम, आगे बताऊँगी क्यों। तो बस फिर उसके बाद आ गए थे तो मैंने खाना बना लेते हैं। तो खाना बना रही थी मैं, और खाने में बस तड़का मारी थी और यहाँ पे रख दी थी मैंने कढ़ाई, और बन रही थी कढ़ी कढ़ी बन रही है। और बस कुछ दिमाग में नहीं है, समझ में आता क्या बनाऊँ, तो बस सबसे पहले आती है बात कि कढ़ी चावल बनाया जाए। तो बस बन रही थी कढ़ी, और एक तरफ मैंने राइस रख दी थी, दूसरी तरफ कढ़ी बन रही थी। और उसको रख के फिर मैं अंदर चली गई थी, क्योंकि बाल मेरे गीले थे ना, तो मैंने बाल ऐसे ही जोड़ा बना लिए थे। और वो बन रहे हैं, एक तरफ कढ़ी रख दी, दूसरी तरफ चावल रख दिए। कि आजकल ना टाइम का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। सुबह भी मॉर्निंग में हम लोग लेट ही उठे थे, क्योंकि आयुष के पापा तो है नहीं अभी घर पे, वो गए हुए हैं। तो बस हम लोग भी रात को पता है लेट ही सोए थे। आयुष तो टीवी देखते देखते सो गया था और मेरे को भी वहीं पे नींद आ गई थी। फिर थोड़ी सी नींद बाद में खुली, जब करीब 12:30-1 बजे करीब नींद खुली, देखा था हम वहीं पे लेटे हुए थे। फिर मैं उसको भी वो गोदी में उठा के ले आई अंदर, और अंदर आके फिर हम लोग यहाँ पे सोए। तो बस रात को सोते फिर उसके बाद फिर मॉर्निंग में भी लेट ही उठे। आज कुछ था नहीं काम वगैरह, मतलब स्कूल तो जाना नहीं था, संडे था, और ये भी नहीं थे घर पे, तो पता ही नहीं चला। फिर सुबह मॉर्निंग काम लेट हुआ, नाश्ता पानी भी लेट ही हो गया। तो बस ऐसे ही फटाफट रोते, फिर फटाफट सारा काम किया, तो इसीलिए। और यहाँ मैं बालों में थोड़ा सा सीरम लगा रही हूँ, उससे बाल ना थोड़े से ठीक से हो जाते हैं। नहीं तो मेरे बाल कर्ली हैं, कर्ली बालों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट की ये नहीं, जो बेबी हेयर होते हैं ना वो ऐसे अजीब से होते हैं। तो मैं बालों को कितना भी कॉम करूँ, कितना भी कुछ करूँ, बाल हमेशा ऐसे लगते हैं कि कॉम भी नहीं किया है। तो जी यहाँ पे मैंने बालों में सीरम लगा लिया है। अब थोड़ी देर बालों को अभी हल्के फुल्के अंदर से ना गीले गीले से हैं अभी, तो थोड़ी देर ऐसे रखूँगी, उसके बाद फिर बांधूँगी। और मैंने नहाने के बाद ना बांधे हुए थे, मैंने सोचा था छत पे जा रही हूँ तो वहीं पे सुखा लूँगी धूप में थोड़ी देर। आजकल मौसम कुछ ऐसा हो गया ना कि अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए धूप, और लेनी भी चाहिए। वैसे भी गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हो, थोड़ी देर धूप में रहना चाहिए भाई, जिनकी नसीब में धूप है। हम जैसों में कहाँ की
सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए बालकनी में धूप आती है, तो वो बालकनी में इतनी इस लायक नहीं होती, क्योंकि होता है ना जंगले हैं, तो धूप ऐसे डायरेक्टली इस तरह से नहीं आती कि वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठ के धूप को सेक सकें। तो उसके लिए होता है कि प्रॉपर छत हो आपके पास तो ही बढ़िया रहता है। तो यही सोच के मैं गई थी कि छत पे जूते भी रख दूंगी थोड़े से, और तो 5-10 मिनट अपने बालों को धूप में सुखाऊंगी तो अच्छा भी लगेगा। मगर छत वाली आंटी जिनकी छत है उन्होंने चाबी दी और पीछे पीछे वो भी आगे देखने लगे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। क्या कर सकते हैं अब, हम वही है ना कि बिल्डिंग में ऐसा ही है, अगर आपको लोग अच्छे मिल जाते हैं तो बात अलग होती है। लोग अच्छे क्या मतलब मिलनसार लोग टाइप होते हैं। जैसे हमारी भी छत है, मतलब इस वाली फ्लैट में तो नहीं, लेकिन जो है हमारा घर जहाँ पे मेरी मदर इन लॉ रहती हैं, तो छत वाला है हमारा, और हमारी छत 12 मंथ्स ओपन रहती है। मतलब हम लोग लॉक सिस्टम हम लोग नहीं करते। एक अच्छा लगता है यार बिल्डिंग में सब लोग मिलजुल के रहें। छत पे होता है कि और मिलते हैं शाम को, होता है ना गर्मियों में होती है, शाम को मिलते थे हम लोग, सब लोग छत पे आते थे। सर्दियों में ऐसा होता था कि सुबह सुबह आके अपना काम धाम निपटाए, थोड़ी देर धूप में बैठ गए, अच्छा लगता है। लेकिन हर जगह ऐसे लोग पॉसिबल नहीं हो पाते ना, लोगों की अपनी अपनी वो होती है, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए ना फ्लैटों में अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि छत वाला फ्लैट लें। अगर आप मेरी तरह हो बिल्कुल, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है छत पे बैठना, और धूप में हो चाहे गर्मियाँ हो, तो होता है ना कि भाई चलो छत पे शाम को चले गए, गर्मियों में थोड़ी देर टहल लिए, सर्दियाँ आए तो थोड़ी देर छत में बैठ गए। तो ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। मुझे लगा नहीं था, मतलब ऐसा कभी ये वाला कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया था ना कि मतलब छत में ऐसा भी होता है कि लोग कभी कहीं पे फ्लाइट लेते हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि छत वाला ही लीजिए, क्योंकि लोग भी कई बार ऐसे मिल जाते हैं जो कि छत में ताला लगा के रखते हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन यही गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। और मकान तो ऐसी चीज़ है कि बार बार तो ली नहीं जाती, एक ही बार ली जाती है, सोच समझ के ली जाती है। ये मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर छत ले लेंगे तो बढ़िया है, आपको अच्छे से हवा पानी धूप मिल जाएगी। वरना क्योंकि देखिए दिल्ली में ना जो प्राइवेट गलियाँ हैं वहाँ पे क्या गलियाँ पतली पतली होती हैं, तो बालकनी में धूप इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी तो जब तक हमारे सामने जो फ्लैट है थोड़ा जहाँ से धूप थोड़ी बहुत आती है वहाँ भी बना नहीं है। अब फ्यूचर में वो भी बन जाएगा, तो जो थोड़ी बहुत आती है वो भी कुछ नहीं आएगा। तो दिक्कत तो होती है। इवन मैं तो खुद देखिए, क्योंकि इंसान का बिहेवियर हमने भी देखा हुआ है, तो मैं हम लोग खुद कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम जाए। लेकिन फिर भी होता है ना कभी कभी, कभी आपको पानी, क्योंकि पानी की टंकी आपकी छत पे है, माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो क्या, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरे से जो गलती हो गई, इस तरह की गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए कोई नहीं, होता है। तो बस यही सब, चलो कोई बात नहीं, होता है। तो बस मैंने तो यहाँ पे खाना रख दिया और गैस मैंने बंद कर दिया है। मतलब राइस भी बन गए हैं और कढ़ी तो अभी बनी रही है, तो वो बन रही है। राइस मैंने गैस बंद कर दिया, राइस तो बन गए। और आयुष ने भी नहा धो लिया है, वो अपनी पढ़ाई करने बैठा है। मैं उसको बोला था थोड़ी देर पढ़ ले भाई, फिर खाना खाते हैं। तो चलो देखते हैं। अभी मैंने डोर बंद किया हुआ, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी ना और मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं दरवाज़ा बंद कर दिया था कि उसको डिस्टर्ब ना हो। चलो देखते हैं अभी वो पढ़ रहा है या फिर शैतानी कर रहा है, देखते हैं। बच्चा पढ़ रहा है भाई, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ बोला नहीं। और आज संडे है, मगर हमारा डे तो रोज़ की तरह ही गुजरा है, जैसे हम लोग दोनों रोज़ अकेले घर पे रहते हैं। क्योंकि वो ये घर पे नहीं है, संडे को ये घर पे होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलिए साथ में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। मगर आज ये घर पे नहीं है, तो हम लोग बस ऐसे ही बोर हो रहे हैं, जैसे रोज़ होते हैं घर पे। आज तो इवन आज तो अकेडमी भी नहीं जाना, तो और ज़्यादा आयुष तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, तो इसलिए। और उसको क्रिकेट जाना बहुत पसंद है, मतलब खेलने जाने के लिए उसको चाहिए। वो कहता है कि मेरे को ना रेगुलर अकेडमी में ना मेरा रेगुलर क्लासेस करवा दो। जैसे हमने मतलब वीक में उसके 3 डेज़ क्लासेस होती है, तो वहाँ पे ऐसा भी है कि आप रेगुलर भी क्लासेस करवा सकते हो। मगर हमने रेगुलर इसलिए नहीं डलवाया कि छोटा है अभी, और छोटा क्या बड़ा भी हो जाएगा तो भी तो क्लासेस जैसे जैसे इवन बढ़ती जाएंगी, उसकी पढ़ाई भी बढ़ती जाएगी ना, ज़्यादा होती जाएगी पढ़ाई। तो इसलिए हमने रेगुलर नहीं डाला कि भाई स्कूल से आता है फिर थक जाता है, फिर थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए होता है बच्चे को। फिर आते हैं, बस इतना ही टाइम मिल पाता है, आते हैं हम लोग, खाते हैं और फिर जाने का टाइम हो जाता है, फिर चले जाते हैं अकेडमी।
अभी होता है कि इसलिए हमने संडे की क्लासेस भी ली हैं कि देखिए मंडे उसकी क्लासेस होती है, नहीं ट्यूसडे, वेडनेसडे और संडे, ये 3 दिन की उसकी क्लास होती है। तो 2 दिन स्कूल के बाद हमें जाना होता है, उसके बाद फिर एक संडे हमने इसीलिए लिया था कि चलिए संडे को छुट्टी रहती है। अब वो रेगुलर बोलता है तो रेगुलर तो अभी हमने सोचा नहीं है ऐसा कुछ की डालने के लिए। बाकी आगे देखते हैं फ्यूचर में अगर कभी ऐसा कुछ बनेगा। तो अभी तो चल रहा है क्योंकि अभी फोर्थ स्टैंडर्ड में है तो चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा ना, तो इसलिए। तो बस आप लोगों से बात करने के बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर लिया था, थोड़ा सा ऐसे मूड ख़राब था तो मम्मी से बात कर ली, थोड़ा अच्छा हो गया मूड फिर। और फिर बस ऐसी थोड़ी देर लेट गई थी, माइंड में सब बातें चल रही थी। बट ये जो आज हुआ ये कुछ भी नहीं था यार, ये सब चीज़ें तो होती रहती है ना, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको अपने मतलब ठीक है, हर कोई अलग अलग इंसान होता है ना, हम जैसे हैं ज़रूरी नहीं सामने वाला ऐसे। और सही बात है, यहाँ पे गलती मेरी है, मेरे को ये कोई बात ही नहीं थी, पता नहीं क्यों ऐसे हो गया। और फिर सोचते सोचते मैं दूसरे जोन में चली जाती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मतलब मैं मेरा नहीं हूँ, एक होता है ना कोई ऐसे बहुत ज़्यादा सोचने वाला डीपली, मैं नहीं हूँ ऐसे। लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे कोई नहीं, ये भी घर पे नहीं थे और ये आयुष अपना दूसरे रूम में था, तो थोड़ा सा ऐसे ही बात करने के बाद थोड़ा सा ऐसे हो गया था। फिर मुझे याद आया कि नहीं यार ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। अपनी मदर का दिमाग में ध्यान आया कि देखो मेरी जो मम्मी है उन्होंने लाइफ में कितना कुछ करके आगे बढ़ी हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी नहीं है। मैंने बचपन से अपनी मम्मी को देखा है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितनी स्ट्रगल करे हैं, और मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब बहुत कुछ किया उन्होंने। तो आज जिस मुकाम पे भी मेरे मम्मी पापा जिस भी मुकाम पे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो मेरी मम्मी की है। मैंने, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मैंने देखा है अपनी मम्मी को बचपन से कि उन्होंने कितना मतलब मेहनत, मतलब ये समझ लो कि कोई लेडी को अपनी मम्मी के अलावा मैंने किसी लेडी को इतनी ऐसे कभी नहीं देखा कि इतनी मेहनत करते हुए, इतनी डेयरिंग, है ना, इतनी बोल्ड लेडी को मैंने कभी नहीं देखा। मैं बस अपनी मम्मी को, मतलब कभी ऐसे कुछ होता है ना तो मैं अपनी मम्मी को याद कर लेती हूँ। तो वो कभी भी कोई भी टेंशन होती है, कुछ भी होता है तो होता है, हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जब थोड़े से स्टेबल होते हैं तो फिर प्रॉब्लम को क्या होता है, उनको फेस करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाते। छोड़ते रहेंगे तो बस छूटता ही रहेगा। तो बस वही इस पर बातें याद करी थी कि है ना, अपनी मम्मी के स्ट्रगल को याद करते हुए। और ऐसा नहीं है कि देखिए लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है, कभी फैमिली में, कभी अपने घर में, तो कभी रिश्तेदारी में, तो ये सब चीज़ें को ना ऐसे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और ये सब चीज़ें से लड़ने के लिए हिम्मत मिलती है मुझे अपनी मम्मी से। तो मेरी लाइफ में तो मेरी इंस्पिरेशन, मेरी आइडल मेरी मम्मी ही है। मैंने उन्हीं, क्योंकि मैंने उनको ही देखा। और लाइफ में कभी कुछ ऐसा कुछ होता है, कभी कुछ करना होता है ना, तो मैं अपनी मम्मी को याद कर लेती हूँ। ऐसे गिलोय निकलेगी, हाथ में टच मत करो। ऐसे हम इसको खाते हैं कि इसका जूस निकालते हैं? इसको जूस निकालते हैं, खाते भी हैं, जूस भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इतनी सी पत्ती है, बता ना कैसे निकालेंगे, निकल जा। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से भी अपनी मम्मी को ज़रूर मिलवाऊंगी। तो बस यहाँ पे और ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी ना, तो इसमें थोड़े छोटे से पत्तियाँ निकल रही थी। आज देखिए वो कितनी बड़ी हो गई हैं। और ये दूसरे में तो अभी कुछ नहीं हुआ, बट उसमें हो गए हैं। तो और ये देखिए यहाँ पर ये ना नींबू का पेड़ है। ये पेड़ तो मतलब थोड़ा हो रहा, मतलब प्लांट हो गया, लेकिन इसमें नींबू का कहीं कोई फूल नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी टाइम हो गया इसको, पहले तो एक छोटा सा था, बढ़ा ही नहीं, फिर जैसे तैसे करके बढ़ा, तो उसके बाद उसमें कोई फल ही नहीं लग, मतलब नींबू ही नहीं लग रहे, फूल ही नहीं लग रहे। और बस फिर वही डेली रूटीन अपना, शाम के कपड़े उठा रही थी मैं, कपड़े उठा लिए थे मैंने सारे। और आयुष ना नीचे खेलने चला गया था, तो मैं यहाँ बालकनी से थोड़ा तो उसको देख भी रही थी कि बच्चे आपस में लड़ तो नहीं रहे। होता है ना, बच्चे छोटे हैं, अभी छोटा ही है, तो कभी कभी खेलते खेलते लड़ने भी लगते हैं। तो मैं ना बीच बीच में, जब तक वो नीचे रहता है ना, बीच बीच में आके ना उसको देखती भी रहती हूँ कि कहीं वो लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं। शिव शंकर के प्यारे
प्रणाम मेरा करता है राम तेरा, तुझको प्रणाम मेरा करता है राम तेरा, रखियो ला। तो जी अभी आपने ये जो छोटी सी रामलीला की क्लिप देखी, ये मैंने अपनी फ्रेंड से ली है जो कि इंदिरापुरम में ही रहती है। तो हम लोग भी जब वहाँ रहते थे तो वहाँ पे अक्सर हम लोग रामलीला देखने जाते थे। खाना खाने के बाद ना रात को बहुत मज़ा आता था, सब लोग जाते थे वहाँ पे, आसपास बिल्डिंग में सब लोग जाते थे। काफ़ी अच्छी रामलीला होती है। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करी। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी देखने में। और अब यहाँ पर जो है मैंने आलू काट लिए थे, सब्ज़ी में मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी। आलू ही रखे हुए थे बस सब्ज़ी में, और तो कुछ था नहीं। तो बस आलू बना रही थी मैं, और सूखे आलू बनाऊंगी क्योंकि दिन की थोड़ी सी कड़ी भी बची हुई है ना। तो अभी सोचा कि थोड़ी सी सूखे आलू बना लीजिए। और आलू की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, अभी कच्ची थी, बनने के बाद तो और भी टेस्टी हो गई थी। तो जी सब्ज़ी गैस पे रख दी थी मैंने, और बनने के लिए वो बन रही थी। और मैं यहाँ पे ना मसाले दाने में कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, उसमें मसाले रखती थी। तो ये डब्बा निकाला तो देखा इसमें बहुत सारे मसाले ऐसे, काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी बट नहीं मिल पा रहा था टाइम। तो अभी बस निकाला मसाले, तो सोचा कि चल यार ये काम भी निपटा लिया जाए। तो फिर बहुत सारे मसाले ऐसे जो काफ़ी टाइम से थे, यूज़ नहीं हो रहे थे और ख़राब भी हो गए थे सीलन की वजह से ना, और पैकेट खुले रह गए थे क्योंकि। तो जो थोड़े काम के थे जो ख़राब हो गए थे उन्हें डिस्कार्ड कर रहे थे, जो ठीक लगे उनको टेप लगा के और उन पर मार्कर से नाम लिख के रख रही थी कि कौन से मसाले, क्योंकि उनके जो बाहर जो रैपिंग वगैरह थी और जो बॉक्सेस थे ना उनके, वो मैंने निकाल के उनको हटा दिया था। उनकी वजह से सारे डब्बे में जगह घेरी थी। तो बस ये काम हो गया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया, और जी बस क्लीन करने के बाद फिर मैं आटा लेके बैठ गई थी यहाँ पे। फिर मैंने फटाफट से आटा गूंद लिया था, ज़्यादा नहीं था आटा, थोड़ा सा ही था, तो जल्दी ही गूंद गया था, हम दोनों का ही था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चपाती बना ली थी, हम दोनों के लिए चपाती बना रही थी। सो गाइस खाना बन गया है, गैस मैंने बंद कर दी है ना। कई बार मैं भूल जाती हूँ, तवा ऊपर रह जाता है और गैस बंद करना भूल जाती हूँ। और खाना मैंने बना दिया है, आयुष खाना खा रहा है, उसको मैंने दे दिया है, और मेरी प्लेट भी लग गई है खाने। आज के खाने में है आलू की भुज्जी और कड़ी है थोड़ी दिन के बाद, चपाती है। ये हम दोनों का ऐसा खाना है। और फिर कल तो फास्ट है तो खा लेती हूँ खाना, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ चटर पटर भी खा लूँगी ताकि कल भूख ना लगे। तो बस आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।